This is multiple choice question 15 of chapter 3 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is a parachutist is in free fall before opening her chute. The net force on her has magnitude F and is directed downward. This net force is somewhat less than her weight because of air friction. Then she opens her chute. At the instant after her chute fully inflates, the net force on her is greater than F and still directed downward, less than F and still directed downward. It's 0 and it's directed upward but could be more or less than F. तो स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमारे पास एक पैराशूटिस्ट है जो फ्री फॉल मोशन में है और अभी उसने अपना पैराशूट ओपन नहीं किया। तो अगर हम इस सिचुएशन की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और क्योंकि जो मोशन है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है तो दिस वन इज़ प्लस वाई, दिस वन इज़ प्लस एक्स, और मोशन जो है चूँकि वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है तो हम इस पॉइंट के ऊपर पैराशूटिस्ट को दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ आवर पैराशूटिस्ट, और इसके ऊपर अगर आप फोर्सेस अब रिप्रेजेंट करें तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो इसका वेट है, दैट इज़ वेट W, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो है ड्रैग फोर्स, लेट्स कॉल इट FD। तो ये बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो भी शख्स है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स F से मूव कर रहा है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इस सिचुएशन में ये है F नेट इक्वल्स W माइनस F ड्रैग, ये हमारे पास सिचुएशन है। अब कहा जाता है क्वेश्चन में कि वो पैराशूट को ओपन करता है, और जब वो पैराशूट को ओपन करेगा तो ऑफ कोर्स अब पैराशूट की वजह से जो ड्रैग फोर्स है वो भी उसके ऊपर एक्ट करेगी और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो लेट मी शो वन मोर फोर्स जो कि पैराशूट की वजह से है, एंड दिस इज़ लेट मी रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल f and F with subscript P which represents the force due to parachute। तो अब ये वाली फोर्स जो है ये माइनस साइन के साथ इस इक्वेशन में ऐड हो जाएगी क्योंकि ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो पॉजिटिव y एक्सिस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो हमारा पॉजिटिव y डाउनवर्ड में है, नेगेटिव y जो है वो अपवर्ड में है। तो अब ये इक्वेशन जो है इस चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, ये इक्वल आएगी W माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा F ड्रैग प्लस F पैराशूट। तो ये सिचुएशन बनती है। अब कौन सा आंसर सही होगा वो हमें ये राइट हैंड साइड बताएगी इक्वेशन की, ठीक है। इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये बताती है कि पैराशूट ओपन करने के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो इस टोटल ड्रैग फोर्स से जो पैराशूट और एयर ड्रैग की वजह से है उससे ज़्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन चूँकि अब ये फैक्टर जो है ये ड्रैग फोर्स में ऐड हो गया है तो वो जो नेट फोर्स है ये वाली, ये पहले वाली जो Fn थी उससे कम हो जाएगी। इस सिनेरियो में ऑप्शन बी जो है ये सही ऑप्शन है। अब अगर दूसरे सिनेरियो में ये जो फैक्टर है FD प्लस FP अगर ये ज़्यादा हो जाए वेट से, लेट मी एक्चुअली राइट इट, इफ़ FD प्लस FP इज़ ग्रेटर दैन वेट, उस केस में जो Fn है वो क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी, विच मीन्स कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो इट मीन्स कि क्वेश्चन में हमें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए इस सवाल के जवाब को पिन पॉइंट करने के लिए, लेकिन अगर जो स्टेटमेंट दी हुई है इसी को हम देखें तो हमारे पास ये दो सिचुएशंस आती हैं कि अगर पैराशूट ओपन करने के बाद वेट ज़्यादा है इस टोटल ड्रैग फोर्स से तो फिर ऑप्शन बी सही है, और अगर वेट कम हो जाता है इस ड्रैग फोर्स से, यानी ड्रैग फोर्स वेट से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।